हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सभी के साथ सभी सिचुएशन, सभी बातें हो सकता है कि रेजोनेट ना करें, तो जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखें। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, द स्टार, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु। धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस साइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुंभ राशि, ठीक है। इस वक्त जो साइन मौजूद नहीं है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। बट डोंट वरी, ये साइन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, और भी कार्ड्स लेंगे तो वो भी आ जाएंगे। ओके, मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। ये साइन भी अर्थ एलिमेंट की भी आ गई है, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी लोग आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो केयर जिनके अंदर ज़्यादा होता है या लव ज़्यादा होता है, मटेरियलिस्टिक सोच थोड़ी कम होती है, वो लोग एक फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल्स हो, ठीक है। यहाँ पर करंट एनर्जी में फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आया है और फोर ऑफ पेंटिकल्स का आया है। देखो, इस पर्सन को ये तो पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते थे, कितना प्यार करते हो, आपके दिल में उनको लेकर कितने इमोशंस थे, रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आपने भर भर कर इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं, लेकिन अभी ये पर्सन आपको एक रिजर्व्ड एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। आप इस फोर ऑफ पेंटिकल्स को आप देखो, ये एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर के नज़रिए में कि आपकी जो एनर्जी हो गई है, आप बहुत रिजर्व हो गए हो। चाहे आप लोगों में से किसी की अगर बात भी होती है, कम बात होती है या जितनी भी बात होती है, तो यहाँ पर ये लगता है आपके पार्टनर को अब आप पहले की तरह नहीं बोलते हो, पहले की तरह बात भी नहीं करते हो, ठीक है। जितना वो पूछते हैं, जितना वो बोलते हैं, आप उतना ही रिप्लाई करते हो, अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हो। और बात अगर नहीं हो रही है तो भी आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो भी आप एक रिजर्व एनर्जी में हो, ठीक है। जहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने अपनी इमोशंस को लॉक कर दिया है, ठीक है। अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके जो पर्सन है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपके इमोशंस के बारे में जाने।
आप नहीं चाहते हो कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, आपके दिल में उनको लेकर क्या चल रहा है, ये कुछ भी आप हो सकता है कि इस पर्सन को इस वक्त बताना नहीं चाहते हो, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लगता है, ठीक है। एक ब्लॉक्ड इमोशंस इस वक्त आपके पार्टनर को आपके तरफ से दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच आ गई है, आप उनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए हो और अपने इमोशंस को अब आप नहीं शो करना चाहते हो, ना उनको प्यार आप देना चाहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को रिजर्व कर लिया है, ठीक है। आप इस पर्सन को देख रहे हो, इसने पैरों पर अपने पेंटिकल्स को रखे हैं, हाथ पर इसने मतलब दबा कर रखा है, मतलब इस पर्सन ने जो भी इसकी एनर्जी है, जो भी इसके इमोशंस है, वो उसको बचा रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर भी आपको देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। ना तो आप चेस कर रहे हो, ना आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप बेक कर रहे हो। जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं उन लोगों की एनर्जी बता रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर सोच उनकी ये है, एंड वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपकी जो ये एनर्जी है कंफ्यूज्ड भी कर रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और यहाँ पर जेमिनी साइन है। देखो एक बात तो यहाँ पर है, आप लोगों का यूनियन डिले ज़रूर हो रहा है, लेट ज़रूर हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनके मन में, इनके अंदर एक्शन को लेकर ही थॉट्स चल रहे हैं और स्पेशली मैसेज करने को लेकर बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। इनका पहला स्टेप, पहला एक्शन जो होगा वो आपको मैसेज करने का होगा, ये मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। और अगेन यहाँ पर अर्थ एलिमेंट निकल कर आया है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी तरफ से जो भी मैसेज आएगा वो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आए, ठीक है। लेकिन इस वक्त उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एक्शन है आगे बढ़ने को लेकर, वो इस वक्त माइंड में है, वो इस वक्त प्लान करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होगा, थोड़ा सा वक्त ये पर्सन ले रहे हैं आपके पास आने में, थोड़ा सोचने समझने का, आप दोनों की फ्यूचर को भी हो सकता है ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं कि अगर वो मैसेज करते हैं, यूनियन तो हो जाएगा, बात तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आगे का क्या, ठीक है। आगे वो आपके लिए क्या कर सकते हैं या आपको क्या ऑफर कर सकते हैं, कितना वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं, या आप दोनों का जो भविष्य आगे जो होगा वो कैसा होगा, क्या कुछ वो आपके लिए कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये स्लोली और स्टेडीली ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के इमोशंस और इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर के हो रहे हैं। ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी स्टक है, ठीक है, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों की पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। इनको आपके पास आने के लिए भी रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच करे, किस तरह से रीच आउट करे, ठीक है। किस तरह से ये आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी नहीं शो कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, तो डेफिनेटली सामने वाले को भी इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो किस तरह से आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वो ख़त्म करे, और क्या सही एक्शन होगा, क्या सही तरीका होगा आपसे बात करने का, किस तरह से वो आपको अप्रोच करे, किस तरह से वो आपके लाइफ में एंटर करे, क्योंकि इस वक्त डिस्टेंस और दूरी वो बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं आप दोनों के बीच में आ गई है। और आपने तो चेस करना बिल्कुल बंद कर दिया है, आप बिल्कुल भी चेस नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जैसे भी हो आप खुश हो। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना
आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको देने के लिए, या आपका दिल दुखाने के लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया और थर्ड पार्टी को चूज़ किया। मे बी एक काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में आपके पार्टनर ने पास्ट में रहकर एक डिसीजन लिया, फैसला किया, और कहीं ना कहीं अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, अभी वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया ना वो गलत किया। मे बी किसी तरह का कर्मा हो सकता है कि इस पर्सन को हिट कर रहा है। मे बी थर्ड पार्टी ने हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ सेम चीज़ें की जो उन्होंने आपके साथ किया है। या दूसरी बात यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देती है, ये पर्सन ना जब अपने पास्ट के एक्शंस को सोचते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या किया, पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक दिया आपको, तो इनको लगता है कि अगर मैं खुद से बात करती हूँ या करता हूँ तो कहीं ये इंसान मेरे साथ वो चीज़ें तो नहीं करेगा जो मैंने पास्ट में किया था, कहीं ये भी मुझे अब धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि मैंने धोखा दिया तो कहीं ये पर्सन मेरे ऊपर भरोसा ना करे और ये भी मेरे को बाद में जाकर इससे मुझे तकलीफ़ हो, या ये मुझे धोखा दे, या ये मुझे हर्ट करने की कोशिश करे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी उनको लगता है कि गुस्से में आकर या एक बदला लेने की आपके अंदर भावना हो सकता है कि डेवलप हो गई है, कि आप भी सबक सिखाना चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ये चीज़ें चाहते हो, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है, एक फियर है कि अगर वो आपके तरफ आते हैं तो कहीं आपके तरफ से भी उनको रिजेक्शन ना मिले और आप कहीं उनको धोखा ना दो, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि आप ऐसे पर्सन हो, मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो। शायद आपके पर्सन या आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पाए हैं, इसी वजह से शायद वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो भयानक हुआ है, ठीक है। यानी भयानक इन द सेंस कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन, या जो भी आप दोनों के रिलेशन, जिस भी तरह से, जिस भी स्टेट पर, जिस भी सिचुएशन पर आपका रिश्ता टूटा है, वो ऑल ऑफ सडन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी आप दोनों का रिश्ता हो सकता है कि स्मूथ था, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। अचानक से ही हो सकता है कि प्यार ख़त्म हो गया, चीज़ें बैलेंस आउट नहीं रही, ठीक है। ये पर्सन आपको टाइम इन्होंने देना बंद कर दिया, या अचानक से इस पर्सन के बारे में आपको कुछ ऐसा पता चला कि जिससे आपका रिश्ता, आपका भरोसा, आपका प्यार अंदर से आप टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गया, आपका भरोसा कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट गया, आप बिखर गए। ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत हद तक आपने खुद को इस वक्त जो मुझे दिख रहा है कि आपने संभालने की कोशिश कर ली है। लेकिन ये पर्सन जब आपको छोड़कर गए, ठीक है, जब इन्होंने आपसे दूरी बनाए, उस वक्त तो इनको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। उस वक्त ये एक बैलेंस एनर्जी में ही थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर उथल पुथल हो रही है, अभी इनके इमोशंस में, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिखाई दे रही है। मे बी किसी तरह का टावर मोमेंट आपके पार्टनर हो सकता है कि फेस कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर है तो वहाँ पर हो सकता है कि इनको धोखा ऑलरेडी मिला है या मिल रहा है, इनका भरोसा टूट रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। या अब तक अगर ये अपने आप को काम डाउन करके बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, एक बैलेंस माइंडसेट में थे, एक बैलेंस एनर्जी में थे, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको लेकर एक ऑब्सेशन, आपसे बात करने की इच्छा, ठीक है, यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पार्टनर को ना उनके किए हुए कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। वक्त आ चुका है जहाँ पर अब बहुत आराम से वो सो चुके, शांति में रह चुके, एक पीसफुल माइंड में, मतलब गलती करने के बावजूद भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अब तक इतना एहसास और रियलाइजेशन नहीं था। तो वो रियलाइजेशन, वो एहसास, वो कर्मा उनको मिलने वाला है, क्योंकि बॉटम से यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और जब उनको कर्मा मिलेगा तो इस पर्सन को आपकी याद आएगी, ठीक है, वो आपके बारे में सोचेंगे, और जब आपके बारे में सोचेंगे तो एक ऑब्सेशन हो जाएगा। फिर इनको लगेगा कि मैं इससे बात करूँ, इससे बात करके मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लूँ, मैं चीज़ों को क्लियर करूँ, ठीक है। और इमोशंस भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके जो है वो आपको लेकर बढ़ रहे हैं। दी स्टार को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स।
दिस स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, किसी ऐसी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। ये जो कार्ड बता रहा है किसी ऐसे रेस्ट्रिक्शन में है या किसी ऐसे सिचुएशन में ये पर्सन फंस गए हैं, लोगों ने इनको फंसा रखा है जहाँ से ये खुद भी निकलना चाहते हैं, और उसके लिए ये पर्सन किसी से हेल्प मांग रहे हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों को आपके पार्टनर ने ही चूज़ किया, लेकिन अब वो वहाँ पर घुटन महसूस कर रहे हैं, अब वो वहाँ से फंस चुके हैं, अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को छोड़ देना चाहते हैं। मे बी वो किसी ऐसे अब्यूजिव मैरिज में भी हो सकते हैं, या फैमिली रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, या थर्ड पार्टी के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पर उनको अब रहकर खुशी नहीं मिलती है। अब वो वहाँ से निकलने के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी की है ना आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलने के लिए दुआ मांग रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से बाहर निकले और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे, ठीक है, आपके पास वापस आए, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। और जहाँ पर भी ये फंसे हुए हैं वहाँ से ये खुद निकलने के लिए प्रे कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? मे बी आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक, किसी तरह का स्पेल भी हो सकता है गाइस, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो आपके पास आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं स्टक कर दिया गया है, ठीक है, किसी स्पेल के थ्रू या ब्लैक मैजिक या किसी नेगेटिविटी के थ्रू। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो रिश्ता है वो स्टक कर दिया गया है, इस पर्सन को स्टक कर दिया गया है, इस पर्सन के माइंड को कहीं ना कहीं स्टक कर दिया गया है, जिस वजह से ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। और ये पर्सन कंफ्यूज तो है ही, ठीक है, कि इस वक्त उनको क्या करना चाहिए। उसके लिए ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अपनी दिल की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल इस वक्त क्या चाह रहा है, उनका इमोशंस बेसिकली इस वक्त क्या चाह रहा है, उनका दिल क्या कह रहा है, क्या उनको करना चाहिए, क्योंकि माइंड जब भी लगाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, इस वक्त ना आपके पार्टनर को ऐसा भी मतलब आप ऐसे दिख रहे हो जैसे कि आप इमोशनल, आपके अंदर इमोशंस ख़त्म हो चुकी है, इमोशंस लेस हो चुके हो आप, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपने अपनी इमोशंस पूरी तरीके से दबा दिए हैं या पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको छुप छुप कर स्पाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, चाहे आपने कितना ही अपने आप को हाइड कर लिया है, आपने अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, अगर ये आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो बहुत क्यूरियस है ये पर्सन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे हाई प्रेस्टिस की दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एकांत में अकेले में हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपना इनर वर्क करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपने खुद को एक सीक्रेटिव एनर्जी में आप लेकर आए हो, ठीक है। ज़्यादा किसी से बातचीत करते हुए मैं यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा, या हो सकता है कि इस पर्सन की पहले शादी हुई थी, डाइवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि मे बी ये पर्सन आर्मी में भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे निकल कर दिखाई दे रही है। देखो, ये पर्सन ने बहुत सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया था आपसे दूर जाने का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई थी, या किसी की तरफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ स्पेल हुआ था जिस वजह से ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपसे दूर गए थे। इनका बिहेवियर काफ़ी रूड हो गया था, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया था, इमोशंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए थे, या ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, ठीक है, आपको ये पर्सन गलत समझ रहे थे, आपके किसी एक्शन को ये पर्सन गलत समझ बैठे, जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के लिए कहूँगी, सभी के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा इनके माइंड में पता नहीं कोई ऐसी बात बैठ गई जिस वजह से इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, और मे बी
हो सकता है कि आपसे कुछ कहा भी नहीं, आपसे डिस्कस भी नहीं किया, फाइट भी नहीं की, कोई भी ऐसी बात नहीं कही जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले, बस चुपचाप ये आपकी लाइफ से निकल गए, ठीक है। अगर कोई बात बुरी भी लगी तो इन्होंने आपको नहीं बताया, अगर वो आपको गलत भी समझ रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंड वो आपको कर रहे हैं तो उन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन किसी और इंटरेस्ट के वजह से ही आपसे दूर गए हैं, आपको छोड़कर गए हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि वो मैरिड थे या आप मैरिड थे, जिस वजह से उनको लगा कि नहीं यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, तो अब यहाँ से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आप खुद को प्रैक्टिकल बनाना ही पड़ेगा, इमोशंस इस कनेक्शन से ख़त्म करने पड़ेंगे, इस वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए। लेकिन अगेन फिर से ये आप वापस आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है। 8 नंबर, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 16 नंबर, ठीक है, 17 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। देर ही सही लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग होगा, ठीक है, जब आप दोनों के बीच में वक्त होगा कि अब आप दोनों को मिलना है, या ये पर्सन अपना लेसन ले चुके होंगे, ठीक है, अपने कर्मा को ये क्लियर कर चुके होंगे। कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा भी है इस पर्सन का, जिस वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरी फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। कुछ तो ऐसी साइकिल है जिस वजह से आप लोग दूर होते हो, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। कभी आप पास आते हो, कभी आप लोग दूर हो जाते हो, फिर पास आते हो, फिर दूर हो जाते हो। तो कुछ तो कर्मा है यहाँ पर जिस वजह से, या कुछ लेसन्स लेने हैं आपके पार्टनर को जिस वजह से ये बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप दोनों का मिलना ज़रूर होगा विदिन 10 वीक्स, 10 मंथ्स। अक्टूबर में हो सकता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बीच में बहुत ब्यूटीफुली यूनियन हो जाए, ठीक है। कर्मा आप लोगों का बैलेंस हो जाए, आप लोग हार्मनी में आ जाओ, यूनियन तो यहाँ पर होगा, ठीक है। या 10 डेज़ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो। मे बी आपके चार्ट्स में आपके कुछ जो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो चलती है, हो सकता है कि उसमें आपका बदलाव आ रहा हो, तो हो सकता है कि उस चेंजेस के दौरान विदिन हो सकता है कि वो चेंजेस 10 वीक्स में आ रहे हैं, 10 डेज़ में आ रहे हैं, 10 मंथ्स में आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव आएंगे ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आएंगे। डेफिनेटली हमारा चार्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी दशा महादशाएं आती है हमारे ज़िंदगी में उसका इफेक्ट लेकर आता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव महादशा या अंतरदशा या प्राणांतर दशा हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके चार्ट में हो सकता है कि चेंज हो रहा है। सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, चलिए आज हम कुछ और लव मैसेजेस भी ले लेते हैं। आप लोगों को ये लव मैसेजेस पसंद होते हैं तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। होल्ड ऑन एंड कीप योर लव फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कह रहे हैं कि आपका जो प्यार है उसको होल्ड करके रखो नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए। आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो ये पर्सन प्यार आपकी वजह से जानते हैं। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट, नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी। तो ये कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ और आप और वो। इट्स अमेजिंग हाउ अ लिटिल कन्वर्जेशन कैन चेंज थिंग्स फॉर एवर। तो ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में बात हो जाए और जो भी चीज़ें सिचुएशंस चल रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। ये तो कल के ही मैसेज आ रहे हैं। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। क्या बात है, आज भी कल के ही मैसेज आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। तो येस, ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं मैं तुम्हारे सामने अलग पर्सनालिटी हूँ। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस है आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ओम शांति।